कल इंडिया गठबंधन के दो बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता है, तो ऐसो कहूँ ना कहूँ तो लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को डर दिखा रहा हो। सो आज फिर दो बड़े बड़े मुख्यमंत्री सीधे। नहीं भैया, डर की तो कोई बात है ही नहीं। ये तो योगी जी हैं, उनका तो कार्य है कि आना आम कार्यकर्ताओं से मिलना, तो डर वाली तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। हम लोग तो वैसे ही जीत, अभी हम लोग की लड़ाई सिर्फ लीड की चल रही है, जीत की तो चली नहीं रही है। जीत तो हम लोग की ऑलरेडी हो अच्छा, जीत तो पक्की है, सुनिश्चित है, क्योंकि जो राम को लाए हैं जनता सबको उन्हीं को लेकर आएगी, ये उन्होंने निश्चित कर लिया है। इधर बात सिर्फ लीड ही लीड की चल रही है कि कितने लीड से जीतेंगे। 1 लाख 2 लाख 3 लाख चुनाव तो हम लोग जीत चुके हैं, और मोदी जी का जो उनने नारा दिया है 400 बार, वो तो हम लोग क्रॉस करेंगे ही करेंगे हर हालत में। आपने एक तना कचू सुतरी बम के बारे में सुनी का? सुतली बम नहीं, हमने नहीं सुनी भैया। नहीं सुनी नहीं है, बताओ नहीं चाहो। हमने नहीं सुनी कोई सुतली बम। हम बताएंगे। बताओ। कल अखिलेश यादव कह रहे थे मंचन से कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे तो कर देते ही, डिफेंस कॉरिडोर को उनने वादों करो, तो आज लोग में एक सुतली बम तक नहीं बन पाओगे, बंदूकें बनाए की बात कर। भैया देखो, ऐसे तो कल राहुल गांधी जी भी कह रहे थे कि हर महीने आपके खाते में टकाटक पैसा आएगा, तो उसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि उनने जो बोला वो होना ही होना है। वो तो सब अपनी राजनीति चमकाने का काम है, और वो व्यक्ति विशेष बहुत बड़ी पार्टी के नेता है, तो उस विषय में हम ज़्यादा कोई उनके लिए टिप्पणी करेंगे नहीं। और एक और आज सवाल है आपसे कि कहीं ना कहीं जो लग रहा हो देखवे में कि यादव वोट बैंक हो साधवे के लाने मोहन यादव जी आए हैं। भैया हम आपको बताएं, जो भी राष्ट्र हित की बात करता है, जो भी धर्म से जुड़ी बात करता है, तो उसके लिए ना जाति कोई देखी नहीं जाती है। इधर चुनाव राम के नाम पे हो रहा है, और राम के नाम पे ही हम लोग जीत यहाँ पे हासिल करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी हर बार राम के नाम पे ही चुनाव लड़ती है? कोई मुद्दा कांग्रेस वालों से आप पूछो, आज़ादी के नाम पे जो उनने 70 साल वोट मांगे हैं, हम लोगों ने तो अपनी हिंदू धर्म आस्था के प्रतीक राम जी को मंदिर का स्थापना की है, तो ये तो आस्था है। वोट मांगने का कोई तरीका नहीं है, ये आस्था है। लेकिन इससे जनता के बीच भरोसा आ गया कि हमारे जो प्रभु 500 साल से जो उपस्थित नहीं थे, वो अब हमारे बीच है, और ये काम सिर्फ योगी जी और मोदी जी की सरकार ही कर सकती है। ये तो हिंदू धर्म की बात हो गई। मुस्लिम धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना कितना बड़ा हृदय रखती है? क्यों नहीं रखती है भैया? इतनी योजनाएं हैं, इतनी योजना जो मोदी जी और योगी जी चला रहे हैं, तो उसका लाभ मुसलमान भी परिपूर्ण रहता है। कौन सी उज्जवल गैस योजना के तहत मुसलमानों के घर सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है, या हर घर नल की योजना के तहत सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है, राशन सिलेंडर 1100 को तो होगा यार। वो सरकार के हाथ में नहीं है भैया, वो तो व्यक्ति विशेष जो पीछे से चलता है तो वो है। लेकिन आपने जो मुसलमानों वाली बात की है, तो उसका लाभ सबको मिल रहा है। लेकिन आपने कही कि जो सरकार के हाथ में नहीं है। एक बात आपसे पूछना चाहें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हती तो स्मृति ईरानी तो सिलेंडर लेके अनशन करती, अब तो वे दिखाई नहीं सिलेंडर लेके। भैया ये मुद्दा है, सब अपने मुद्दा होता है हर चीज़ का कि विपक्ष में है या पक्ष में है, लेकिन सच्चाई जनता भी जानती है, और जनता कहती 1100 को नहीं 2200 को हो जाए। लेकिन अगर हम 2000 रुपये कमा रहे, सो हमारी जेब से कोई छुड़ावे वालों है नहीं थे। 2000 रुपया अगर हम कमा रहे तो खुशी खुशी घरे ले जा रहे, कोई 20 रुपया 30 रुपया गुंडा टैक्स लेवे वालों या जबरदस्ती छिनाने वाले या चोरी करने वालों है नहीं। कहीं सपा में गुंडा टैक्स लगाते? सपा की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी बात है। मैं तो एक व्यक्ति विशेष सरकार की बात नहीं, आपसे पूछो चाल लगा था दूंगा। नहीं, व्यक्ति विशेष किसी सरकार के बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन पहले क्या ऐसे हम लोग जनता रहते थे, आम जनता के बीच रहते थे, तब बहुत चोरी डकैती ये सब हुआ करता था। अब ऐसा कुछ नहीं होता। भाई साहब, अपन झांसी में खड़े, झांसी को एक स्मार्ट सिटी को दर्जा भी दो जात, तो हम जो पूछें कि कल राहुल गांधी ने भी कही, और काफ़ी लोगों से जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, उनने भी जो मुद्दा उठाओ कि स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल छाता ही छाता लगे और कछु है ही नहीं है। भैया स्मार्ट सिटी के नाम पे आज के डेट में आप देखिए, झांसी की सारी रोड फैंसी हो रही है। अब अभिषेक, आप हमारे मंडल अध्यक्ष है युवा मोर्चा के।